और बड़ा करें तो हम अपने जीवन को और इस जगत को दिव्य बना पाएंगे, अपने जीवन को दिव्य शक्तियों से युक्त कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा तत्व है योग तत्व। इसलिए योग पर छोटे छोटे बच्चों को भी कितनी बीमारियां हो जाती है, माता पिता से बीमारी आ गई और वो फिर पूरे जीवन भर बीमारी को होते रहते। योग ने वह कार्य किया है, ऋषियों ने वह कार्य किया है जो संसार के बड़े से बड़े वैज्ञानिक, बड़ी से बड़ी सरकारों ने नहीं किया है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने वो कार्य किया। जिन लोगों को भी उपचार भी नहीं था, उन लोगों को भी जड़ से दूर करने का, क्योंकि एलोपैथी का प्रयोग यदि करते हैं तो वो इमरजेंसी के ठीक है, कभी बहुत अपवाद में। जब हमको ऋषियों ने इतना दिया हुआ है, प्रकृति माता ने इतना दिया हुआ है, तो हम जहर क्यों खाएं? अपने आहार को ठीक करें, अपनी दिनचर्या को ठीक करें और योगाभ्यास नित्य प्रति करें। योगाभ्यास को हम कभी छोड़े नहीं, संकल्प लेकर के जाना है। तो आइए अपने दोनों हाथों को ऐसे वायुमुद्रा में रखेंगे, कमर गर्दन सीधी, मन शांत सहेज। योगाभ्यास के क्रम में भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। मूल बंद लगाकर मूलेंद्री को जैसे मलमूत्र के पेट को रोकते हैं, उदरद्वार को संकुचित करते हुए कपालभाति भस्त्रिका प्राणायाम अनुलोम विलोम, ये बहुत बड़ा तत्व है ऊर्ध्वरेता बनने का, ऊर्ध्वचेता बनने का, तेजस्विता से युक्त होने का, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पाने का। और वो गुरुदेव महाराज कहते हैं कि जब हम ऊर्ध्वरेता बन जाते हैं तो दिव्य शक्तियों का हमारे अंदर प्रादुर्भाव होता है, हम ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं। आइए भजन के साथ एकाग्रता पूर्वक भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम निरंतर, जिसका जैसा सामर्थ्य है, जैसी आवश्यकता है वैसे करना, लेकिन पूरे भक्ति भाव के साथ करना, चाव के साथ करना। जब प्राणायाम करें तो उस समय कोई चिंता, कोई दबाव नहीं रखना, मन को पूरा प्रसन्न करते हुए करना। तो भस्त्रिका प्राणायाम से रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा श्वसन तंत्र सबल होता है और सारे जो फेफड़े के जो रोग हैं, जो कमजोरी हो दूर हो जाती है। क्योंकि हमारा श्वसन तंत्र सबल है तो शरीर हमारा अच्छा रहेगा, ऑक्सीजन का लेवल अच्छा रहेगा, दमा, श्वास, एनर्जी, साइनस, टीबी, शुगर जैसे बीमारी, मोटापा भी नहीं होगा यदि लगातार करेंगे। जिनको हाई बीपी है उसका धीरे धीरे करें, हार्ट की समस्या है वो भी धीरे करेंगे, शरीर कमजोर है धीरे करें, लेकिन विधि के साथ करना। गहरे श्वास और पूरा श्वास इतना बड़ा जैसे कि पूरा ऑक्सीजन से भर गया। जब श्वासों को छोड़े, पूरे नाभि से दबाव देंगे, सारी कार्बन डाइऑक्साइड जाती तक बाहर कर देंगे और लगातार 1 से 2 मिनट 3 मिनट करेंगे। जिनका अभ्यास है तो थोड़ा तीव्र गति से भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा करने नहीं लाना। कुछ गर्दन मोटी आते हैं, श्वासों को लेने और छोड़ने में जितनी गति के साथ आपका शरीर थोड़ा धीरे तो कोई बात नहीं, लेकिन पूरा शरीर को और मुख को मंगल को अपने अच्छा रखना है। अकेले पड़ जाएंगे हम, अकेले पड़ जाएंगे हम, प्रभु रहना हमारे संग। अकेले पड़ जाएंगे हम, प्रभु रहना हमारे संग। कोई
किरणें जहाँ पहुँचे, तेरे हाथों की किरणें जहाँ पहुँचे, वहीं जाकर बस जाए मन, अकेले पड़ जाएंगे हम, प्रभु रहना हमारे संग, अकेले पड़ जाएंगे हम, प्रभु रहना हमारे संग। वेदवाणी पढ़ूंगा मैं सारी, वही आधार है उनका मेरे। वेदवाणी वेदो अखिलो धर्म मूलम, महर्षि देवदयानंद कहते हैं वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का मूल है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना और मनसा वाचा कर्मणा अपने व्यवहार में लाना हम सर्वश्रेष्ठ जनों का आर्यों का परम कर्तव्य है। इसलिए वेदवाणी में कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करें और उसको अपने जीवन में उतारें। गुरुवाणी को सुने, गुरुवाणी को, गुरु वचनों को, आपको गुरु वचनामृत पुस्तक दी गई है, तो गुरु वचनों में शब्द प्रतिशत विश्वास रखना है। और जब गुरु वचनों में हम विश्वास रखते हैं, जीवन में प्रत्येक कर्तव्य का विधान करते हैं। जैसे तरह कुछ गुरुदेव महाराज क्या कहते हैं कि एक तत्व को यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया, योग तत्व, रोग बड़ा नहीं है, योग बड़ा है। आज जो पतंजलि योग पीठ का, पूरे अनुष्ठान का, संस्थान का और संगठन का जो स्वरूप है, जो सेवा है, मूल में योग था और बाकी सब परिधि में। इसलिए योग तत्व को मूल में रखना भूल नहीं होगी और जीवन सुगंधित फूल बन जाएगा। और जो मूल में योग को नहीं रखेगा, रोगों में फंसेगा, भोगों में फंसेगा, जीवन धूल में गिर जाएगा। इसलिए जीवन को खिलता हुआ फूल बनाइए, सुगंधित बनाइए, सुरभित, सुवासित और विकसित बनाइए। निरंतरता के साथ योगाभ्यास करना, थकना नहीं, रुकना नहीं। वेदवाणी पढ़ूंगा मैं सारी, वही आधार है उनका मेरे। उसका कल्याण होके रहेगा, जो चरणों में आएगा तेरे। प्रभु छोड़ो अकेले न हमको, प्रभु छोड़ो अकेले न हमको,
प्रभु के संग लगा दीजिए और इस संसार के संग में हमको दुख मिलेगा। याद रखना, अगर संसार की आसक्ति में हम लग गए तो आसक्ति, ये विषय आसक्ति हमको दुखी करेगी, हमको रोगी करेगी। इसलिए बहुत सुंदर बात है कि अपने आप को ऐसे बनाइए कि जैसे पद्म पत्र ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा अनासतः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः सा सन्न्यासी च योगी च नानिरग्निर्न च क्रिया तपस्विभ्योऽधिको योगी चानिभ्यो मतोऽधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। अपने जीवन को योग में बनाना, योगी बनाना। इसलिए योगी जो होगा वो कभी रोगी नहीं होगा। यत्र भोगाः तत्र रोगा, जहां भोग है वहां रोग। गुरुदेव जी महाराज कहते हैं यदि योग रोज में करेगा तो रोग होगा ही नहीं, योग ही सबसे बड़ा है। चार स्तंभ हैं जो हमारे जीवन को शुद्ध, पवित्र और निरोगी बना सकते हैं। नित्य प्रति पहला तत्व क्या है? गुरुदेव कहते हैं पहला तत्व है नित्य प्रति कम से कम 1 घंटा। और परंतु गुरुदेव जी महाराज तो 2.5 घंटे का कराते हैं, फिर भी कहीं कोई आपको जिस दिन बहुत व्यस्तता है तो कम से कम 1 घंटे का योगाभ्यास करना। 2 से 2.5 घंटे रोज योगाभ्यास करना निरंतरता के साथ, पहली बात। दूसरी बात, आयुर्वेद का प्रयोग जो हमारे लिए सुबह सुबह अमृत के समान है। गुनगुने पानी का सेवन करिए, नींबू शहद का सेवन करिए, आंवला एलोवेरा का सेवन करिए, गोधन अन्न का सेवन करिए, सौंफ का पानी, धनिये का पानी, जीरे का पानी, अलग अलग प्रकार से जो रोगानुसार आपको वाटर थेरेपी, जो मेडिकेटेड वाटर देते हैं, उसका सेवन करिए। औषधि आयुर्वेद भोजन औषधि वाली है, आयुर्वेद औषधि वाली है। अगर हम प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ करके रखेंगे तो हमारी प्रकृति कभी भी बिगड़ेगी नहीं। वात्विक सब हमारे संतुलित रहेगी। विरोध से मत करिए, वात्विक से करिए, बात नहीं है आप विरोध रोटी का सेवन करिए। अगर हम प्रकृति से विरुद्ध काम करते हैं, हम चीज से खाते नहीं, हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं। जितनी संवेदनशील हमारी आंख है, आंख में कोई कण पड़ जाए धूल का, कोई कण पड़ जाए, एक छोटी सी जो है मिर्ची की एक छोटी सी कोई एक कण पड़ जाए तो आंख में चैन मिलेगी क्या? बोलो ना। आंख अगर मिर्ची कोई काटी है या लोग प्याज काटते हैं और आंख पर वो पड़ जाए तो आंख से आंसू आने लगते हैं कि आने लगते हैं? आंखों को जितना हम संवेदनशील अनुभव करते हैं उतनी ही संवेदनशील हमारी आंखें भी है। याद रखना, बहुत बड़ी बात है ना। हम क्या करते हैं, जो रसना को अच्छा लगता है, जीभ को जो अच्छा लगता है उसको खाते जाते हैं, कार कबाड़ सब उल्टे सीधे चीजें खाते हैं और भोगना पड़ता है फिर आंखों को। याद रखना, बहुत हानि होती है। इतनी मिर्च खाते हैं और फिर पैर से जाते हैं, जलन होती है। इतने पुष्ट प्रकृति की चीज, इतने जो है सड़ी गली चीजें खाते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड खाते हैं जो बचते नहीं, कई दिन सड़ते रहते हैं पेट के अंदर। आंखों को उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। फिर कोलाइटिस हो जाती है, क्रोनिक कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सर जैसी समस्या होती है, फिर कैंसर जैसी समस्याएं हो जाती है। याद रखना, अपने आहार को
अपनी प्रकृति के अनुसार चलना है। किसी की शीत प्रकृति है, किसी की पित्त प्रकृति, किसी की जो है वात प्रकृति है। तो वात पित्त कफ को संतुलित करने के अपनी प्रकृति को पहचानना और अपनी प्रकृति के अनुसार ही भोजन करना है। प्रकृति यदि ठीक नहीं है तो उसको प्रकृति को अच्छा रखना। बाहर की प्रकृति, अंदर की प्रकृति, यथा पिंड तथा ब्रह्मांड। हमारा पिंड और ब्रह्मांड एक ही तत्व से बने हैं, इसलिए प्रकृति से मिल करके रहे, प्रकृति को अच्छा करें, नेचर से जुड़ करके रहे, तो अपने आप हमारा नेचर अच्छा हो जाएगा। हमारी एक एक कोशिका अंतिम क्षण तक लड़ती, युद्ध करती है। उसको जब बार बार हम धोखा देते, बार बार उसको हम इग्नोर करते हैं, तो फिर बीमार हो जाते हैं। याद रखना, हमारा शरीर अत्यंत संवेदनशील। तो पहला अभ्यास क्या है? नित्य प्रति 2-2.5 घंटे योगाभ्यास करना और कराना। 100% आप स्वस्थ रहेंगे। दूसरी बात, औषधियों का जो प्राकृतिक औषधि है, आयुर्वेदिक जो औषधि है, हमारा जो भोजन है वो भी औषधि है, औषधि के रूप में लेना। हमारा जल वो भी औषधि के रूप में, और जो सुगंध हम लेते हैं यज्ञ, वो भी औषधि के रूप में उसका सेवन करना। तो आयुर्वेद का और थेरेपी, अगर रोग हो गया है तो थेरेपी, जो आप यहाँ पर 200 से ज्यादा थेरेपियों का लाभ लेते हैं, तो जो थेरेपी आप घर में कर सकते हैं, उस थेरेपी को जैसे आप जो है पंचकर्मा से कर्म करते हैं, आप संप्रोक्षण करते हैं, आप यहाँ से सीख कर जाए लघु संप्रोक्षण कर सकते हैं, या वो रूप से कर सकते हैं। 6 महीने में आप नहीं कर सकते घर में, तो 1 वर्ष में आप प्रण करिए, संकल्प कीजिए कि एक बार वेलनेस में जरूर आना है और सारे शरीर के कचरे को साफ करवाना है। जैसे हमारी मोटर गाड़ी होती है, इंजन बिल्कुल जो है हीट होने लगता है, गर्म होने लगता है, क्यों? उसकी सर्विसिंग नहीं होती। सर्विसिंग क्या देते हैं? बिल्कुल अच्छा चलने लगता है। तो हमारी ये मशीनरी भी हम उल्टे सीधे कार्य करते हैं, उल्टी सीधी चीजें खाते हैं और कचरा जमा हो जाता है। कचरा ही खतरा है, सफाई ही दवाई है। बोले कचरा ही खतरा है और सफाई ही दवाई है। तो दिमाग में भी कचरा और शरीर में भी कचरा। तो शरीर के कचरे को गुरु शरण में आकर के, गुरु चरणों में आकर के गुरु वचनों को सुनना और उसको उतारना, जीवन में उसको धारण करना, तो मन भी अच्छा रहेगा और तन भी अच्छा रहेगा। 3 चीजें हो गई। चौथी चीज जो आपको पहले दिन से ही याद करानी है, क्या करना है? उपवास करना है और उपासना करनी है। क्या करना है? उपवास और उपासना। ये बहुत बड़े तत्व है। कम से कम सप्ताह में 1 दिन का उपवास तो जरूर रखें। नहीं रख सकते तो कम से कम एकादशी का उपवास रख लिया करें, महीने में 1 दिन का उपवास रख लिया करें, 15 दिन में 1 दिन का उपवास रख लिया करें। तो जो आजकल तो रिसर्चिंग हो रही इस पर कि जो एकादशी का व्रत रखता है या 15 दिन में 1 दिन व्रत रखता है, तो उसको कैंसर जैसे रोग जल्दी से होते नहीं। ये भी सच है। और जो फास्ट फूड ज्यादा खाता है, जंक फूड ज्यादा खाता है, ज्यादा खाता रहता है, चटोरा रहता है, उसको कैंसर जैसी बीमारियां जल्दी हो जाती है। उसको कोलाइटिस, अल्सर, उसको जो है बवासीर जैसी बीमारियां हो जाती है। इसलिए अपने रसना पर, अपनी वासना पर नियंत्रण रखना है। नित्य प्रति योगाभ्यास करना, आयुर्वेद का प्रयोग करना, उपवास और उपासना। उपासना के साथ प्रभु का सुमिरन करते हुए, ईश्वर का चिंतन करते हुए, यही तो अमृत है, बाकी तो सब विष है। प्रभु का ध्यान करना, चिंतन करना। तो आइए लगातार हम कपालभाति कर रहे हैं, बाह्य प्राणायाम के साथ कर रहे हैं। गोस्वामी नरेंद्र देव अनुलोम करेंगे और गोस्वामी के साथ कपालभाति निरंतरता मेरे साथ और लगातार करिए। और ये अमृत है हरिनाम जगत में।
इसे छोड़ विषय जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, गुरु धाम नहीं तो, गुरु नाम नहीं तो जीना क्या। आइए लगातार करना, आपको आपकी कसम कोई खाली नहीं बैठेगा, सभी लगातार करिए। हमारे सभी स्वास्थ्य साधक, सभी माताएं, सभी निरंतरता पूर्वक अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। वो अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, गुरु नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासल, हरि का नाम जपो निस्वासल, इसमें दिन बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, गुरु धाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, गुरु धाम नहीं तो जीना क्या। संसार का भोग रोग ऐसा सताता है व्यक्ति को, फिर जब उसको होश आता है कुछ भी नहीं लगता, सब कुछ लुट जाता है। याद रखना, न जातु कामा कामा उपभोगेन शाम्यति, हमेशा कृष्ण वर्तमेव भूयमेवापि वर्तते। यत् पृथिव्यां व्रीह्यं हिरण्यं पशवः एकस्यापि न पर्याप्तं, तस्मात् कृष्णां परित्यजेत्। मुक्तिमिच्छसि चेतात् विषयान् विषवत्यज। क्षमा
संपन्न बनाता है। आइए आपकी बारी। तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे, फिर काशी और मदीना। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। गुरु अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। गुरु नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय। ऐसे भक्ति भाव के साथ चाव के साथ योगाभ्यास करना। और जैसे 4 साधन बताए कि नित्य प्रति योगाभ्यास करना, नित्य प्रति आयुर्वेद का प्रयोग करना। आयुर्वेद अमृत, ये आयुर्वेद अमृत का भी अमृत, इसलिए ये बहुत ही उत्तम जीवन को रोगों से मुक्त करने के लिए। और 3 चीजें और याद रखना। कहा कि आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य वृद्धि। मेरे साथ बोलिए, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य वृद्धि। ये 3 स्तंभ, ये उपस्तंभ है। आरोग्यता के ये 3 उपस्तंभ हैं। आयुर्वेद ग्रंथों में बहुत विशद चर्चा इसकी। 3 चीजें यदि हमारी ठीक रहेगी तो हम रोगों से, भोगों से कभी भी प्रताड़ित नहीं होंगे, हमारे ऊपर उनका असर नहीं होगा। एक आहार, दूसरा निद्रा, निद्रा, तीसरा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। बहुत बड़ी शक्ति है। एक बार पहले ऊपर फैला रही थी, बड़ी देर हो गई बैठे, उस स्वामी धीरे धीरे आ जाए। एक बार हमारे स्वामी देव जी के लिए, स्वामी आदित्य देव जी के लिए, स्वामी नरेंद्र देव जी के बाद जोरदार विशेष अनुग्रह से हम सब मिलकर के संगठन की सेवा करते हैं। हमारे सभी विशिष्ट 53 मिनट है, 53 मिनट। लक्ष्मण गुरवाणी जी, भाई मनोज पाटिया जी, अमिताभ सिंह जी, मध्य प्रदेश से मोहनलाल जी आए हुए, और इलाम राव जी, मनोज जी, दिलीप जी, और ये हमारे सभी काजी भाई, सभी गुजरात हो, ओडिशा हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, सब बहुत यशस्वी सेवा देते हैं। और भी इस वर्ष हर प्रांत में हजारों योग शिक्षक तैयार करने, इसका भी संकल्प आज आपको लेकर के जाना है। परम गुरुदेव जी महाराज का आशीर्वाद, उनका जो निरंतर आशीष सबके ऊपर बना, उसको हम लोक कल्याण में, आत्म कल्याण में प्रयोग करें। धीरे धीरे ऐसे सूक्ष्म व्यायाम, जिनको ज्यादा ही भयंकर रोग है, नस नाड़ियों में बड़ी अकड़न जकड़न रहती है, उनको नस से सीखकर पेड़ी से चोटी तक ऐसे गहरे सांस भरिए और सांसों को छोड़ते हुए ढीला करेंगे, सांसों को भर करके टाइट करें। एक एक अंग को पूरे ऊर्जा के साथ ऐसे लगातार 100 बार अभ्यास करेंगे ना, तो नस नाड़ियां इससे लचीली होगी, इससे ढीली होगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। जोड़ों को दर्द है और बहुत ज्यादा अकड़न जकड़न तो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। तो नस से शीत तक, पेटी से चोटी तक ऐसे रोज
100 200 बार का अभ्यास करना, तो इससे जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और शरीर का टेढ़ा हो जाता है ना, टेढ़े हो जाते हैं, तो रोज तेल मालिश करना है। मर्दन जो अभ्यंग करना, तेल मर्दन करना, तो तिल के तेल से, सरसों के तेल से तेल मालिश करना। और सर्दी में तो रोज कम से कम नहाने के पहले तेल मालिश जरूर करिए। अभ्यंगम वातनाशकम, जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए, वात को, जो वात प्रकृत है उसके शमन के लिए सबसे उत्तम है अभ्यंग करना, तेल मालिश करना। खान पान को भी ध्यान रखना, खट्टे पदार्थ नहीं खाना, दही खट्टी नहीं खाना, या ज्यादा जो आंवला अचार आदि का सेवन करते हैं तो फिर उससे पीड़ा होती है, उसका सेवन नहीं करना। ठंडे पदार्थ नहीं खाना, आंवला 2 नंबर की बैटरी ले जाना। तो ऐसे तो अमृत है, रसायन कहा, लेकिन अगर उसको अर्थराइटिस से जोड़ों का दर्द है उसको ले लें तो फिर उससे आपको पीड़ा होगी। इसलिए सावधानी के साथ अपने आहार का भी सेवन करना है। और एटीएम की सब्जी रोज खाना, जिनको भी अर्थराइटिस है और एटीएम की सब्जी लीजिए, और उनको हीरो का भी सेवन करना, उनको हल्दी सौंफ अश्वगंधा का चूर्ण लेना है गुनगुने पानी से, या आप दूध के साथ ले सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती, अश्वगंधा तो भी अच्छा है, अश्वगंधा का चूर्ण ले करके, और मेथा रोटी और नीमोरी के, तो वो भी जिनको सिर दर्द ज्यादा रहता है, स्मरण शक्ति वीक हो रही है, कमजोर हो रही है, ले सकते हैं। सिर दर्द रहता है कई तो कई दिन तक सिर दर्द हो जाता है, 2-3 दिन तक सिर दर्द भी कभी नहीं होता, आधा सिर दर्द करता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम आधा घंटे 1 घंटे निरंतरता के साथ करें। जलेबी शुद्ध मेथी किया करें तो आंखों के रोग मिले होंगे और सिर के रोग मिले होंगे, नींद अच्छी आएगी। आप जल मेथी का पात्र लेकर के जा रहे हैं यहाँ से, तो वो तो आप अपने आप कर सकते हैं। और खान पान का मैंने अभी जो बात कही उसी को आगे बताता हूँ। तो सबसे पहला जो आरोग्यता का आधार है वो क्या है? आहार। आहार यदि हम ठीक लेते हैं तो हमको जल्दी से कोई बीमारी नहीं होती। आहार यदि हमारा दूषित हो गया, आहार पर हमने लापरवाही किया तो बीमार हो जाएंगे। भूख नहीं लगती तब भी हम खा रहे हैं तो रोगी हो, तो याद रखना। निद्रा ठीक नहीं लिया उससे भी बहुत रोग हो जाते हैं। अर्ध रोग हरि निद्रा, सर्व रोग हरि सुखा। क्या कहा? अर्ध रोग हरि निद्रा, सर्व रोग हरि सुखा। अगर किसी को अच्छी नींद आती है, पर वो गुरुदेव महाराज से सुनते हैं, और हम लोगों को अभी वैसा ही गुरुदेव ने अभ्यास करवाया है। बिस्तर पर गए, करवट लेने की भी सुध नहीं रहती, पता नहीं 1 मिनट भी नहीं लगता, नींद बढ़ आ गई। 50 मिनट है जो है पूरे 4 बजे की बजे नींद खुल जाती है। योग करने से, संकल्प की शक्ति से आपका सामर्थ्य बढ़ जाता है। इसलिए नींद अच्छी आनी चाहिए। अब कई लोग ऐसे नींद नहीं है, नींद हराम है उनकी और दूसरों को नींद हराम करते हैं। अब इससे आगे ज्यादा नहीं बोलूंगा, याद रखना ये अच्छी बात नहीं है। नींद अच्छा और नींद की गोली खाते, याद रखना नींद की गोली ज्यादा खाएंगे तो और नई बीमारी तैयार। अनावश्यक गोलियों को नहीं खाना। योगाभ्यास करिए, अनुलोम प्राणायाम, भावरी उपगीत करिए, यज्ञ का जो है अनुष्ठान करिए, आपको नींद भी अच्छी आएगी। जो मखाना खाने से नींद अच्छी आती है। हाँ, रात कुछ मुद्दे जी एक बता रहे थे, रात्रि में जो लोग कॉफी पी लेते हैं, टी पीते हैं, अच्छा कई कितनी आदत खराब होगी, खाना खाने के बाद जरूर चाय कॉफी टी जरूर चाहिए, पता नहीं कहां से ये आदत बिगड़ गई। और फिर कुछ व्यक्ति पीते हैं, सुबह नींद खुली तो उनको बिस्तर पर ही चाहिए, नहीं धोएंगे।
तो मैंने कहा आप कब से कब मुझको धो लिया करो। बोले स्वामी जी शेर कभी मुंह धोता है क्या? अरे मैंने कहा सुअर भी तो नहीं धोता हूँ। अब किस कैटेगरी को सुअर रखते? शेर की कैटेगरी रखते कि सुअर की कैटेगरी रखते? तो क्यों पीते हो उसको? बोले स्वामी की आदत पड़ गई। क्यों? बोले क्या करें, अगर पी नहीं मिलती सुबह सुबह तो टट्टी नहीं उतरती। ये स्थिति है हमारा। कितना ये डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ गया, कब से कब्जा जमा कर रखा है। आदत जैसी हमने बना दी अपनी वैसा ही बन जाएगा। इसलिए अपनी आदत को सुधारो। रोज सुबह जिनको पेट साफ नहीं होता, जिनका कोलाइटिस है, कब्ज है, उनको रोज सुबह अनार का सेवन करना है। एक अनार, एक कहावत है, एक अनार 100 बीमार। मतलब एक अनार खाने 100 बीमार नहीं होंगे। मतलब ये है कि एक अनार कोई खाएगा तो 100 बीमारियों से बच जाएगा। कितनी बड़ी बात है। तो 100 बीमारियों से बचने के लिए एक अनार कैसे खाना है? अनार जूस नहीं पीना। अच्छा अनार खाने की बात करो, कोई कौन खाएगा जूस पियो ना, जब कभी आवश्यक होती है। लेकिन अनार को छील करके सुबह सुबह एक अनार, छोटी एक कटोरी अनार दाने चबाइए और बीज को बाहर कर दीजिए, रस को पी जाइए। पेट के लिए इतना जबरदस्त है। कोलाइटिस के लिए कभी कोलाइटिस नहीं होगी, कभी जो है पाइल्स कभी नहीं होगी, आपको कौसी कभी नहीं होगी। क्यों? पेट ठीक रहेगा। पेट दुरुस्त तो शरीर तंदुरुस्त, पेट गड़बड़ तो दिमाग भी गड़बड़। तो एक अनार जरूर खाइए। एक सेब का सेवन कर सकते हैं, खूब चबा चबा करके सेब खाइए। जिनको ज्यादा विमल है, कब्ज ज्यादा है, उनको क्या करना है? उनको कभी बीच में थोड़ा सा त्रिफला का चूर्ण ले लीजिए या शुद्धि चूर्ण ले लीजिए। रात में बहुत अच्छा साफ हो जाता है। शुद्धि चूर्ण मात्रा में है ना, ज्यादा नहीं लगे तो बिल्कुल वो लघु संप्रक्षालन जैसा कर देता है, तो उसका ध्यान रखना। और अगर फिर भी लगता है तो नाशपाती का जूस थोड़ा सा ले सकते हैं। भोजन को चबा चबा के करना, कम खाना गम खाना। लोग कहते हैं गाँव में कम खाना गम खाना, अर्थात कम खाओ और गम खाओ, चिंता मत करो, जो हो गया सो हो गया। कुछ लोग को कुछ गड़बड़ी हो गई, किसी ने कुछ बोल दिया तो कई दिन तक उनका दिमाग ही ठीक नहीं रहता। बीपी हाई हो जाता है, गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध आ जाता है, बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसने कैसे ऐसा कर दिया, ऐसा कैसे बोल दिया, और वो नाराज हो जाते हैं। वो अंदर ही अंदर सुलगते रहते हैं। वो भी रोग का कारण है, इसलिए इनसे बचना है। सब उतना ही ग्रहण करना है जो हमारे लिए कल्याणकारी है। तो आहार की बात कर दिया, निद्रा की बात कर दिया। निद्रा बेच मुंह कोई ले तो, निद्रा बेच मुंह कोई ले तो है। तो निद्रा को ये कई लोग तो सोते रहते हैं, जब भी तो बैठ गए तो सो गए। अभी डॉक्टर राम जय हमारे योग शिक्षक बोले स्वामी हम जो मोटरसाइकिल में जाते हैं, मोटरसाइकिल चलते होगा क्या? तो ऐसे लोगों में नहीं चाहिए। योग के बाद इसको कंट्रोल में रखो। निद्रा जो है व्यवस्थित होनी चाहिए। निद्रा कैसे होनी चाहिए? व्यवस्थित होनी चाहिए। और इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य की शक्ति अपार शक्ति है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। वो संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है संसार की वासना पर विजय प्राप्त कर लेता है। उपासना के साथ ब्रह्म की भाव, ब्रह्म भाव को रहना, ब्रह्म भाव में जीना। ये निरंतर रोगों से बचना है। तो ऐसे अपने जीवन को उन्नत बनाना है। और 2-3 बातें और बताता हूँ। हरि, हरि एंड करी। अंग्रेजी में कहावत हरि से बचो, हरि हरि है और वरी और करी। रोज वरी बोलते हैं, कोई बात नहीं, मतलब चिंता लोग कर लेते हैं। हरि जल्दबाजी करते हैं तो इसमें भी गड़बड़ी हो जाती। हरि मतलब हड़बड़ी, उतावली, उतावलापन, बावलापन, जो जल्दबाजी, लोग पता नहीं हड़बड़ी करते हैं और हड़बड़ी में फिर गड़बड़ी हो जाती है। हरि वरी मतलब तनाव, तनाव में नहीं रहना। टेंशन को टेंशन दे दो, मेरे पास आना नहीं। टेंशन को
दूर ही रखो, टेंशन तो दूर रखो। और मन को कैसे रखना है, मस्तिष्क को कैसे रखना है, ठंडा ठंडा कूल कूल रखना है। मेरे साथ बोलिए, सिर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, दिल में आग, पैर में चक्कर। मतलब क्या है इसका, जैसे भगवान शिव के माथे को हम देखते हैं तो चंद्रमा विराजमान रहता है कि नहीं रहता, और गंगा की धारा निकलती, मतलब निर्मल मन हो। गंगा जैसे पवित्रता का, शुचिता का प्रतीक है, ऐसे हमारा मस्तिष्क भी, हमारे विचार भी क्या होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। और मन हमारा, मस्तिष्क हमारा ठंडा ठंडा कूल कूल हो। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में कभी डामाडोल नहीं होना, नहीं किसी का बीपी हाई हो जाता है, पारा हाई हो गया, गुस्सा आ गया, ऐसा कभी नहीं करना। और अगली बात, मुंह में शक्कर, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, कभी भी गलत मत बोलो, झूठ मत बोलो। दिल में आप संकल्प, विकल्प रहित संकल्प और उसके अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना, इसको कहते हैं पैर में चक्कर। तो ये हमको सदा ही स्मरण रखना है, हमारा जीवन तभी अच्छा होगा। हरी वरी कड़ी ज्यादा तना भुना, जो बहुत फास्ट हो, जंक हो, पता नहीं कितने कितने दिन का सड़ा खाते हो ना, ऐसा कभी नहीं खाना जो है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए इससे बचिए। श्वासों को छोड़ते हुए ऐसे लगातार किया। आइए बाह्य प्राणायाम के साथ त्रिबंध के साथ ही अनुलोम विलोम ऊंचाई प्राणायाम आदि का अभ्यास करते हैं। गहरे श्वासों को भरिए और छोड़िए। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे, मेरे करतार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जब योग के रास्ते पर चल रहे हैं, जब हम त्याग के रास्ते पर चल रहे हैं, प्रभु के रास्ते पर चल रहे हैं, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, तो कुछ नहीं मिले। हे प्रभु, जो भी आप देंगे वो सब आपका दिया हुआ प्रसाद है। कोई भी संसार की उलझन, कोई भी गफलत, कोई भी संकट, कोई भी दुख क्लेश मुझको प्रताड़ित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तेरा दिया हुआ सुख भी और तेरा दिया हुआ दुख भी मेरे लिए दोनों प्रसाद है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार।
देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। एक बार जोरदार अभिनंदन करें हमारे गोस्वामी आदर्श देव जी का और संतोष जी हमारे गुरु जी, जो निरंतर भजन जैसा गाते वैसा जीते भी हैं। तो निरंतर अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास 3 से 5 मिनट और करेंगे। और हमारा एक एक अभ्यास श्वासों के साथ मन का गहरा संबंध है। तो जिनको मनोविकार है वो अच्छे विचार के साथ जब अनुलोम विलोम प्राणायाम करें तो अंदर के अंदर मन में मन प्रभु का ध्यान करते हैं। प्रभु के ध्यान के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम करें तो 72,10,10,901 नसकारियां परिशुद्ध हो जाती है। इससे आंखों के रोग अच्छे नहीं, आंखों के रोग दूर होंगे। इससे कानों के रोग दूर हो जाएंगे। कान के रोग बहुत सताते हैं लोगों को। कान में पता नहीं क्या क्या आजकल लोग सुनते हैं और डीजे आके बहुत तेज बजाते हैं। कान के रोग जल्दी हो जाते हैं, कान के पत्ते कभी कभी कट जाते हैं। तो कानों के लोगों को भी अच्छा करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। हार्ट की समस्या बहुत हो रही है। जब से कोरोना आया गया तो सबसे ज्यादा यंगस्टर्स को हार्ट अटैक की समस्या हो रही है। और पहले तो एक बार हुआ, 2 बार हुआ, फर्स्ट स्टेज से। तो ऐसे जो पहले तो अवसर मिल जाता था, अब अवसर ही नहीं मिलता। 25 वर्ष की आयु में, 18 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में, 40 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक हो रहा और ऑन स्पॉट मृत्यु हो रही। याद रखना बहुत विषम परिस्थितियां है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज कहते हैं रोज जिन्होंने वैक्सीन ली है, जो अंधाधुंध दवाओं को खाया, स्टेरॉइड लिया है, इतना विष जम गया है, इतना हमारे शरीर के अंदर विराटी तत्व आ गए हैं, उसको दूर करने के लिए रोज गोधन अर्घ का प्रयोग जरूर करिए। 2 चम्मच गोधन अर्घ जरूर कीजिए, बहुत लाभकारी है। रोज आप जो हवन करते हैं, यहां से आपको प्रसाद के रूप में आपको जो है भस्म मिलती है, यज्ञ की भस्म। मंत्र भी बोलते हैं यहाँ पर, और ये मेडिकेटेड जो औषधि के रूप में जो आप लेते हैं, तो वो औषधियों से मधुष्टि, कफेष्टि, वातेष्टि, पित्तेष्टि, कर्कटेष्टि, कैंसर जैसे रोगों में भी कर्कटेष्टि से यज्ञ करना। और जो यज्ञ करेंगे, जो भभूत, जो भस्म बचेगी, उसको अच्छी प्रकार से साफ कर ले, उसको छान ले, उसको बारीक कर ले बिल्कुल, और उसको पानी में डाल दीजिए। वाटर अल्कलाइन, वो जब पानी पीते हैं तो वो हमारे शरीर को विषमुक्त करता है, बहुत हमको शक्ति देता है। सारी जो ऊर्जा का ह्रास हो गया है, हमको ऊर्जा से परिपूर्ण करता है। इसलिए ये लोग भगवत लगाते हैं, यहाँ भस्म का तिलक भी करते हैं, और भगवान शिव, देवादिदेव महादेव को पूरे भस्म को लपेटते रहते हो। उचिता भस्म, यज्ञ की भस्म को धारण करते, तो हमको अपनी सनातन पुरातन ऋषि परंपरा को घर घर पहुंचाना है, आत्मसात करके अपने भारतवर्ष को पुनः विश्व गुरु बनाना है। ये भी संकल्प हम सबको लेना है। अपने बच्चों को रोगी नहीं बनाना, अपने बच्चों को भोगी नहीं बनाना, अपने बच्चों को राम कृष्ण जैसा बनाना है। अपने बच्चों को शिवाजी महाराज, महाराणा
प्रताप जैसा बनाना है, उनको महर्षि दयानंद और विवेकानंद जैसा बनाना है, तो स्वयं योग करना और रोज। अब यहाँ आप देखते हैं पतंजलि गुरुकुलम के छोटे छोटे बच्चे भयंकर सर्दी में भी 5 बजे बिल्कुल रेडी हो जाते, तैयार हो जाते स्नान आदि करके, और यज्ञ योग यज्ञ नित्य प्रति करते। बिना योग यज्ञ के यहाँ पर किसी को कलेवा नहीं मिलता, किसी को अल्पाहार नहीं मिलता। तो आप एक संकल्प लेके जाना कि मुझको अपने घर में रोज योग और यज्ञ का आधार करना है, छोटे हो बड़े हो सबको योग यज्ञ करना और कराना है। यहाँ से आप हवन किट भी ले जाना, छोटी छोटी जो है आपको किट दे रहे हैं, ताकि आप कहीं भी को आप उनको उपहार दे सकते हैं, आप उनको कहीं भी लेकर के जा सकते हैं। वो मैं समझाए हैं उनको, आप क्योंकि जंगल और बहुत करते हैं तो इससे बहुत हानि हो रही, तो गौ माता की रक्षा हो तो गोमय हवन कुंड, गोमय समिधा ये सब ले जाना, तो गौ रक्षा भी होगी और आप यज्ञ करेंगे तो आपके घर की सुरक्षा भी होगी। करना उनको उपहार दीजिए, ये बहुत उत्तम है। ये निरंतरता के साथ 5 मिनट और अनुलोम विलोम लगातार करके और गहरे गहरे श्वासों के साथ ये चुनाव प्रभु की भक्ति के साथ दीर्घ श्वास लीजिए और दीर्घ श्वास छोड़िए। कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं। हे कृपालु हे
प्रकृति होगी कर्णों में धर्म करो पूजा तेरी गुरु में हो निष्ठा ही मेरी जैसे अचल मेरी हो सत्व में स्थित हम सब कमर जस तो हर लो है कृपालु हे दयालु हमको ये वर दो यंत्र तेरे हम बने इतनी कृपा कर दो।
सूक्ष्म शक्तियों का चालक मंदिर शांत दिव्य चेतना दिव्य शक्ति का आधार हे प्रभु हे परम पिता परमेश्वर हे जगत जननी जगदम्बा संपूर्ण दुखों को दुर्विषयों को दुर्गुणों को दूर करो करो विश्राम को शरीर बलिदान करासो यद भद्र हरिदासो सही है ईशावास्यं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन विजितात्मा हे उबारे करो दारो भवभाव दारो वाहिमा रक्षमा 3 से 5 मिनट के निरंतर ऐसे ही ध्यान का अभ्यास करें और ऐसे आधे घंटे की घंटे का ध्यान का अभ्यास दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे वापस से दर्शन करेंगे और दिव्य ऊर्जा का संचार होगा। आंखों को खोलिए, धीरे से पैरों को खोल लीजिए और थोड़ा सोच व्यायाम करेंगे। हमारे सुरेश जी इंदौर से जो परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज की स्तुति बोलना चाहते हैं। कुंदन जी जो हमारे छत्तीसगढ़ से हमारे योग शिक्षक हैं, वो क्या जाने हमारे यशस्वी राजकुमारी आदरणीय भाई लक्ष्मण भाई भवानी जी, आदरणीय विनोद जी, मनोज जी इधर मंच पर आ जाए। बहुत सेवा करते हैं, बहुत ही उन्नत सेवा गुजरात में और उड़ीसा में अमृतांशु जी आ जाएंगे। युवा भारत के हमारे राजकुमारी हैं और स्वामी मीना देव जी इधर आ जाएंगे। बहुत स्वामी मीना देव जी, सुखदेव जी, विजय देव जी के लिए भी बहुत जोरदार अभिनंदन करें। मुख्य यहाँ मुख्यालय में पूरे देश की जो संगठन की सेवा चलती है उसमें केंद्रीय संवाद प्रभारी की पूरी टीम सेवा करती है और ये हमारा अनुष्ठान आबाद गति से चलता रहे, क्योंकि योग से ही हमारा जीवन और जगत कल्याण को प्राप्त हो सकता है। तो अपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना, स्वयं योग करना और दूसरों को कराना, ये हमारा राष्ट्र धर्म है, योग धर्म है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ऐसे ही हमको शिक्षित दीक्षित करते हैं। लाखों लाखों भाई बहन जो पूरे संगठन की सेवा करते हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन करें। भाई लक्ष्मण भाई गुरवाणी जी जो एक गुरु का प्रतिरूप बन करके निरंतर सेवारत रहते हैं और पूरे तन मन धन को लगा करके सेवा देते हैं। ऐसे भाई विनोद जी और भाई लक्ष्मण पटेल जी, लक्ष्मण भाई गुरवाणी, लक्ष्मण भाई पटेल जी, पूरा गुजरात अब योग में बनेगा, उसके लिए संकल्प लेकर के यहाँ से पूरी टीम यहाँ जा रही है। पूरे योग और आरोग्य को हमको फैलाना है। थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करते हैं और छत्तीसगढ़ से हमारे पतंजलि योग समिति के राजकुमारी आदरणीय भाई मनोज पाणीग्राही जी, भाई संजय जी और पूरी टीम छत्तीसगढ़ की और जो 5-6 संगठन भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत किसान सेवा समिति निरंतर जो सेवा कर रही है। मध्य प्रदेश से मुनीलाल जी भी आए होंगे, वो भी आ जाइए। आइए, ये एक प्रतीक रूप है यहाँ पर, क्योंकि ये वर्षों से जो सेवा कर रहे हैं, तन मन धन संसाधन सब गुरुदेव के संकेत में, गुरु के उपदेश में उसका प्रयासन करते हुए लाखों किलोमीटर की यात्रा कर चुके होंगे अब तक, और कम से कम 10-15 लाख तो एक एक कार्यकर्ता और करोड़ों रुपए का दान हमारे भाई लक्ष्मण जी ने अब तक सेवा में दे दिया होगा। तो जोरदार अभिनंदन करें।
सेवा है। और एक एक रुपए से लेकर के 100 रुपए से लेकर के 1000 रुपए से लेकर के लाख रुपए से लेकर के करोड़ करोड़ तक ये जो पतंजलि का इतना बड़ा स्वरूप है। गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि जो कुछ भी पतंजलि योगपीठ से हो रहा वो उपकार के लिए है, वो उपचार के लिए है, वो सदाचार को फैलाने के लिए है। सूरत से हमारे भाई योग शिक्षक हैं सुरेश कुमार जी, जो 11,000 रुपए का दान दे रहे हैं, इस सहयोग राशि दे रहे हैं, उनकी जोरदार अभिनंदन करें। कितना लोगों ने सहयोग दिया, कितना जो है। आइए दोनों हाथों के सामने करें, सूक्ष्म व्यायाम करें और जल्दी से 2 पंक्ति गा दीजिए। मुझको संभालो नाथ, मुझको संभालो नाथ, जन्मों से प्यासा मैं मुझको अपना लो नाथ, मुझको संभालो नाथ, के जन्मों से प्यासा हूँ मैं मुझको
के जन्मों से प्यासों में मुझको अपना रोना। बहुत सुंदर जोरदार प्रयत्न करें और हमारे आदरणीय सुरेश जी एक प्रस्तुति देंगे। तो निरंतर लिखते रहते हैं और ये 2-3 मिनट और लोग प्राणायाम करते हैं, फिर मुर्गा प्रदान करेंगे सबके अविरल। गहरे गहरे सांसों के साथ अपना अपना अभ्यास करते रहें और अभी फिर यज्ञ के लिए भी गोस्वामी विनय देव जी और हमारे गोस्वामी विजय देव जी आप सब लोग एक बार यज्ञ की व्यवस्था को देख लेंगे। तो आगे फिर यज्ञों पर भी आज आपकी दीक्षा का कार्यक्रम रहेगा, उसको पूरा करें। आइए। होकर निरोगी रोग सारे हो रहे निहार, हरिद्वार वाले योगी तूने कर दिया कमाल। होकर निरोगी रोग सारे हो रहे निहार, हरिद्वार वाले योगी तूने कर दिया कमाल। दुनिया में सुपचार की नहीं कोई मिसाल, हरिद्वार वाले योगी तूने कर दिया कमाल। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। दुनिया में तूने योग को पहचान दिलाई, नई रीत तूने योग की दुनिया में चलाई। शक्ति है कितनी योग में ये सबको बताई, करवा के योग लोगों की छुड़वा दी दवाई। रोगों से लड़ने के लिए तूने दिया ये ढाल, हरिद्वार वाले योगी तूने कर दिया कमाल। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। जो चल नहीं सकता था तूने उसको चलाया, दिखता नहीं था आँख से उसको भी दिखाया। कानों से सुन सके न तूने उसको सुनाया, प्रत्यक्ष हर प्रमाण सारे जग को दिखाया। दुनिया में ऋषि योग से ठोकी है तूने ताल, हरिद्वार वाले योगी तूने कर दिया कमाल। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय जोरदार अभिनंदन करें भाई सुरेश जी के लिए। अभी तक कितनी रचनाएं आपने बनाई हैं? माइक को बोलिए। 30 रचनाएं बना दी है। 20-25 रचनाएं उन्होंने बनाई। हरि भाई ने भी जी गाए गायन को गुरुदेव जी भी और बहुत आशीर्वाद देते हैं, तो एक बार जोरदार अभिनंदन करें। संजय से गीता भी लिखी है मुझे। हाँ, उसको कुछ सुनाना बात या नहीं तो ठीक बोलता। तो भाई सुरेश जी के एक बार जोरदार अभिनंदन करें, बहुत ही आत्मा है और गुरुदेव के प्रति अनन्य भाव रखते हैं। तो अभी आइए पूर्णता प्रदान करेंगे हमारे बलीराम जी विश्वकर्मा जी। अभी फिर अभी सत्र चलेगा तो फिर भजन बाद में सुन लेंगे। तो आइए सिंहासन हास्यासन करते हैं और फिर आपको ये जो अभी हमारे भाई बड़ौदा से गोपाल भाई वो भी अनुष्ठान में बोले कि हम जो हमारी भी आपकी यज्ञ में पड़े तो 5,000 रुपये वो भी दे रहे हैं, तो उनका भी एक बार जोरदार अभिनंदन है। भाई सूरत से जो भाई सुरेश जी उनका पैतृक गाँव तो राजस्थान काली है, तो एक बार भाई सुरेश जी के लिए ये भी सुरेश है, इधर भी सुरेश है, जोरदार अभिनंदन करें। हाँ आइए सिंहासन करते हैं।
के सत्र को यहीं पर विराम देंगे। बोले भारत माता की वंदे वंदे करो योग घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, देश को बचाएंगे। तो अभी क्रियंचे का कार्यक्रम रहेगा। योग सत्र को यहीं पर पूर्णता प्रदान करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।